नमस्कार। सोचिए, क्या हो सकता है जब एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला पत्थर दो सगे भाइयों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, आज की कहानी ठीक इसी बारे में है। ये कहानी है सही और गलत के चुनाव की, किरदार की और एक ऐसे इंसाफ पसंद बादशाह की अनोखी परीक्षा की। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। हमारे सामने है दो भाई। एक है इमरान, सादा, मेहनती, जिसकी दुनिया अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान के इर्द गिर्द घूमती है। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है उसकी ईमानदारी। और दूसरी तरफ है उसका भाई फैसल। फैसल के सपने बड़े हैं, आसमान छूने वाले, लेकिन वो उन तक पहुंचने के लिए मेहनत के रास्ते के बजाय शॉर्टकट तलाशता है। ये कहानी हमें ले चलती है पुराने बगदाद की गलियों में, उस दौर में जहां बादशाह सुलेमान का राज था। अब बादशाह सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं थे। उनका इंसाफ करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। वो अपने आलीशान तख्त पर बैठकर फैसले नहीं सुनाते थे, नहीं, वो तो आम इंसानों का भेष धरकर उन्हीं गलियों में घूमते थे ताकि सच को अपनी आंखों से देख सकें। और वो ऐसा करते क्यों थे? ताकि हुकूमत और आवाम के बीच का हर पर्दा हट जाए। वो खुद देखना चाहते थे, खुद समझना चाहते थे कि उनकी प्रजा, उनके लोग असल में किस हाल में जी रहे हैं। और बस ऐसे ही एक दिन जब वो भेष बदले हुए शहर में घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात हुई इन्हीं दो भाइयों से। और बस यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक चमकता हुआ पत्थर जो पहली नजर में एक तोहफे जैसा लगता है, असल में वो इन दोनों भाइयों के किरदार की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। तो होता ये है कि बादशाह एक कमजोर बूढ़े आदमी के भेष में इमरान की दुकान पर पहुंचते हैं। वो उसे एक कीमती पत्थर थमाते हुए कहते हैं, बेटा ये रख लो, मुझ बूढ़े में अब इतनी हिम्मत नहीं कि इसे बाजार तक ले जाऊं। बेचारे इमरान को क्या पता था कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किस्मत अचानक किसी के हाथ में एक बेशकीमती हीरा थमा दे तो वो क्या होगा? इनाम या फिर एक परीक्षा? ठीक यही सवाल अब इमरान और फैसल दोनों भाइयों के सामने खड़ा था। और बस इसी एक हीरे ने दोनों भाइयों के रास्ते हमेशा के लिए अलग कर दिए। इमरान का ईमान साफ था। वो कहता था ये पत्थर हमारा नहीं है, हमें इसके असली मालिक को ढूंढना ही होगा। लेकिन फैसल की आंखों में लालच की चमक थी। उसे लगा किस्मत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, अमीर बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और उसी रात वो अपने ही भाई का भरोसा तोड़ता है और हीरा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कहते हैं ना, हर काम का एक नतीजा जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब हमारी कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बादशाह का एक फैसला इन दोनों भाइयों की तकदीर लिखने वाला था। फैसल जैसे ही हीरा लेकर जौहरी के पास पहुंचता है, उसे वही बूढ़ा आदमी पकड़ लेता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में लाचारी नहीं बल्कि हुकूमत का रौब था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद बगदाद के बादशाह सुलेमान थे। पहचान जाहिर होते ही हड़कंप मच जाता है और दोनों भाइयों को फौरन दरबार में पेश किया जाता है। दरबार में बादशाह इमरान की ईमानदारी से बहुत मुतासिर होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं जिस इंसान का ईमान इतना मजबूत हो उसकी जगह हुकूमत में है। और वहीं उसी वक्त इमरान को वजीर का ओहदा दे दिया जाता है। और फैसल का क्या? देखिए, बादशाह सुलेमान इंसाफ पसंद थे। उन्होंने फैसल को सजा नहीं दी बल्कि उसे सुधरने का एक मौका दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो 1 साल तक शाही बाग में माली का काम करेगा। क्यों? ताकि वो अपने हाथों से मेहनत की कीमत और सब्र का मीठा फल दोनों को समझ सके। और बादशाह सुलेमान का ये फैसला एक बहुत बड़ी बात कहता था। उनके लिए कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था, ईमानदारी ही सबसे बड़ी काबिलियत है, दौलत या ताकत नहीं बल्कि एक इंसान का सच्चा किरदार। तो अब दोनों भाइयों का सफर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर शुरू हो चुका था। एक भाई दरबार में बैठकर इंसाफ की मशाल जला रहा था, तो दूसरा भाई मिट्टी में मेहनत करके खुद के अंदर के इंसान को तराश रहा था। देखिए, फैसल के लिए ये 1 साल का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शाही बाग की उस कड़ी मेहनत ने ना उसे सब्र करना सिखा दिया। उसके अंदर का जो घमंड था वो पिघल गया। और सबसे जरूरी बात, उसे ये एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मकसद शॉर्टकट से नहीं बल्कि मेहनत के पसीने से मिलता है। और कुछ ही वक्त में दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जगह बना ली। इमरान अपने इंसाफ और अक्लमंदी के लिए पूरे दरबार में मशहूर हो गया और उधर फैसल
उसने अपनी मेहनत और लगन से उस शाही बाग को जैसे जन्नत में बदल दिया था, और इसी मेहनत ने उसे वो सच्चा सम्मान दिलाया जिसकी वो हमेशा से तलाश में था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ दुश्मनों को भी ले आती है। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें इन दो भाइयों की ये तरक्की एक आंख नहीं भा रही थी, और अब अंधेरे में एक खतरनाक साजिश का जाल बुना जा रहा था। साजिश करने वाला था वजीर आजम कासिम, जो इमरान की बढ़ती शोहरत और ईमानदारी से जलता था। उसने एक बहुत घिनौनी चाल चली। उसने शाही खजाने से सोना चुरवाया और चुपके से इमरान के कमरे में छिपा दिया, और फिर उसी पर चोरी का इल्जाम मढ़ दिया। जैसे ही फैसल तक ये खबर पहुंची, उसने एक पल भी नहीं गमाया। वो सीधा दरबार में अपने भाई के लिए खड़ा हो गया, और उसकी आवाज में वो पुराना लालच नहीं बल्कि एक भाई का यकीन था। मेरा भाई बेगुनाह है, ये साफ साफ एक साजिश है। अब अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए फैसल ने ताकत का नहीं, अक्ल का इस्तेमाल किया। वो अपने बाग में उगे एक खास 7 रंग वाले गुलाब का रस लेकर दरबार में हाजिर हुआ, और उसने ऐलान किया कि ये कोई मामूली रस नहीं बल्कि एक चमत्कारी घोल है। जो भी झूठा होगा, इसे हाथ पर लगाते ही उसके हाथ नीले पड़ जाएंगे। और अब कहानी अपनी सबसे अहम आखिरी मोड़ पर आ पहुंची थी। ये वो लम्हा था जहां फैसल की एक छोटी सी तरकीब ये साबित करने वाली थी कि दुनिया का असली खजाना सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं बल्कि इंसान का सच्चा किरदार होता है। तो भरे दरबार में फैजल ने अपना वो सच का घोल पेश किया। देखिए, असल में ये कोई जादू नहीं था, ये तो बस इंसान के मन में बैठे चोर की दाढ़ी में तिनका वाले डर का खेल था। फैजल जानता था कि जो असली गुनहगार होगा वो जरूर डरेगा, और उसकी ये तरकीब बिल्कुल सटीक बैठी। जैसे ही खजांची के हाथ पर वो घोल लगाया गया, वो बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे उसे लगने लगा कि सच में उसके हाथ नीले पड़ रहे हैं, और बस उसी घबराहट में उसने चिल्ला चिल्ला कर सारी सच्चाई उगल दी। उसने कबूल कर लिया कि इस पूरी साजिश के पीछे वजीर कासिम का हाथ था, और इस तरह इमरान बेगुनाह साबित हुआ। और आखिर में बादशाह सुलेमान ने एक बार फिर सबको वही सबक याद दिलाया जो इस पूरी कहानी की जड़ है। उन्होंने कहा, दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन एक अच्छा किरदार, एक नेक इंसान का चरित्र, वो हमेशा उसके साथ रहता है। वही उसकी असली संपत्ति है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात ये है कि ज्यादा मुश्किल सफर आखिर किसका था? उस भाई का जिसने हर मुश्किल में अपनी ईमानदारी को थामे रखा, या फिर उस भाई का जो लालच में भटक गया लेकिन फिर मेहनत और लगन से अपनी खोई हुई ईमानदारी को वापस पा सका? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।